गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज से चल रहा है ठीक ठाक, तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कल उस लास्ट डे किया था पैटर्न। हाँ, इन्वर्टेड पिरामिड, ऐसा पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड किया था। तो और भी पैटर्न्स है, वो देख लेते हैं फिर। सो सेमी पिरामिड, सेमी पिरामिड मतलब हाफ पिरामिड। हाफ पिरामिड जो है, मैं आपको कोड करेक्शन करके दिया था, आपने देखा ना? चेक चेक किया उसको? हाँ सर जी, हाँ। हाँ, वो 15 लाइन नंबर 15 18 में थोड़ा एरर था, वो ठीक कर दिया, हो गया वो। हाँ। ठीक है, तो सेमी पिरामिड, हाफ पिरामिड ऐसे देखिए। नंबर ऑफ रोज सपोज मैंने दिया 5, जैसे हाफ आ रहा है, पे हाफ पिरामिड आ रहा है, ट्रायंगल, है ना? पूरा पिरामिड नहीं आ रहा। तो ये हो गया हाफ पिरामिड। तो यहाँ पे एक, देन दो, देन तीन, देन चार, देन पाँच, ऐसा एक एक करके बढ़ रहा है। तो इसका कोड जो है, जैसे कोड यहाँ पे तीन वेरिएबल लिया, IJR। आर मीन्स रो, इनपुट नंबर ऑफ रोज, तो स्कैन प्रोसेस डी। फिर आउटर लूप लिया फॉर आई, आई आउटर लूप में आ रहा है आई लेस देन आर, आई प्लस प्लस, और जे इक्वल 1। फिर इनर लूप में गया, जे इक्वल 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस, और प्रिंट एफ, बस सही, और कुछ नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ रोज डालोगे उस हिसाब से वो पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। हम लोग कर लीजिए इसको, एक मिनट। आउटर लूप इनर लूप तो सही है, कुछ नहीं इसमें।
हाँ सर, हो गया। चल रहा है ना? हाँ। अभी इसको इन्वर्टेड करना है तो क्या करना है? तो उल्टा। हाँ, तो जैसा यहाँ पे है, देखिए उल्टा। उल्टा में जस्ट यहाँ पे प्लस प्लस जो माइनस 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 होगा, यहाँ पे जैसे प्लस प्लस है, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस। और यहाँ पे जो आई इज लेस देन इक्वल टू आर हो रहा है, नंबर नंबर ऑफ रोज जो आर, यहाँ पे हो गया आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। करेक्ट, आई इक्वल टू आर। जैसे यहाँ पे जैसे आई इज इक्वल टू वन है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि नंबर रोज से शुरू हो रहा है ऊपर से। और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड आई माइनस वन, इसमें सही डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो नोट कर लीजिए इसको। इसको रन करके दिखा देते हैं ना। सपोज नंबर ऑफ रोज 5 दिया, ऐसा पहले 5 स्टार्ट प्रिंट हो रहे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, देन 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे आई इक्वल टू आर, मैंने टोटल नंबर ऑफ रोज जितना दिया मैंने वो उतना प्रिंट होगा। आई इज ग्रेटर देन वन, 1 2 3 4 5 जाएगा, और आई माइनस माइनस उल्टा। और बाद बाकी जो है सेम है। करेक्ट। इसको नोट नोट कर लीजिए इसको। रिवर्स है। हाँ सर, हो रहा है रन। हो रहा है ना? ठीक है। हाँ। तो ये हो गया पिरामिड पैटर्न। सेमी पिरामिड, फुल पिरामिड, स्ट्रेट, रिवर्स, सब ऐसा है। ठीक है। हम्म। सपोज आपको स्क्वायर डिजाइन करना है। अभी तो पिरामिड हुआ, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर में बहुत सिंपल है, देखिए। तो सेवेस करके इसको स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे आर देने का जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किए आई, और प्रिंट नंबर ऑफ इनपुट से देने का हम लोग स्ट्रेट अवे दे देंगे कितना नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, यहाँ पे डाल देंगे। सो फिर आई इज इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू, सपोज आउटर लूप क्या डिटरमिन करता है? आउटर लूप क्या दिखाता है? आपको बताया था। आउटर लूप क्या दिखाता है और इनर लूप क्या दिखाता रो दिखाता है है? आउटर हाँ, लूप। आउटर लूप रो दिखाता है और इनर लूप कॉलम दिखाता है ना, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आउटर लूप है, यहाँ पे रो आएगा, तो आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सपोज आपको 4 4 रोज चाहिए, यहाँ पे 4 डाल दीजिए। ठीक है।
और फिर यहाँ पे आके और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे इंट जे, ठीक है। तो यहाँ पे इंट आई है तो आउटर लूप में आई डाल दिया, मीन्स 4 रोज होगा आउटर लूप में, और इनर लूप में सपोज 8 कॉलम्स होगा, है ना। 8 डाल दिया यहाँ पे, बस सही है। तो यहाँ पे फॉर लूप है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बस सिंपल। इसको सेव कर लीजिए, तो देखिए स्टार्ट प्रिंट हो गया, है ना। तो 4 रोज, 1 2 3 4, और यहाँ पे 8 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स। और उल्टा करना है तो यहाँ पे 8 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, बस। मतलब 8 रोज एंड 4 कॉलम्स होगा फिर, है ना। तो यहाँ पे ऐसा आएगा 8 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 कॉलम, 1 2 3 4। इस तरीके से इतनी कितना रोज चाहिए कितना कॉलम चाहिए यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। यहाँ पे 5 डाल दिया तो अच्छा दिखेगा वो, 5। सो 5 रोज एंड 8 कॉलम्स, नहीं 8 रोज एंड 5 कॉलम्स, ओके। क्योंकि 8 यहाँ पे आउटर लूप में 8 दिया तो 8 रोज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 5 कॉलम्स, इनर लूप में 5 दिया तो 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस हिसाब से स्क्वायर, अगर स्क्वायर डालना है तो क्या करना है, दोनों की सेम डालना है ना। यहाँ पे 4 डालना है, यहाँ पे 4 डालना है, फिर स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए, फिर स्क्वायर आएगा, है ना। स्क्वायर आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो कॉलम 6 डालते हैं, अच्छा दिखेगा फिर ये सब। इस तरीके से अलग अलग वैल्यू डाल के आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब बना सकते हो यूजिंग पैटर्न। तो हर बार ये स्टार प्रिंट हो रहा है, और स्टार के बाद एक स्पेस है, देखिए एक स्पेस है, मतलब जब स्टार प्रिंट होगा बीच बीच में एक स्पेस आएगा। अगर स्पेस नहीं दोगे ना तो क्या होगा, एकदम एक के ऊपर एक आ जाएगा, एकदम स्पेस नहीं रहेगा स्टार के बीच में, स्टार के बीच को स्पेस नहीं है ना। तो अच्छा से अगर स्पेस दिखाना है तो एक स्पेस डाल दीजिए, एक ही स्पेस बस। ठीक है, इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पैटर्न्स। कितना रोज कितना कॉलम्स होगा डाल दीजिए, वो पैटर्न बन जाएगा फिर। Zoom कर लीजिए इसको, यहाँ पे डाल देते स्क्वायर रेक्टेंगल पैटर्न। ऑल्ट बटन आहे ते दाबून ठेवायचं डाव्या हाताच्या इंडेक्स फिंगर आडावा इंडेक्स फिंगर इथे ऑल्ट ते दाबून ठेवायचं आणि F4 इथं वरती ते F4 हे बटन दाबायचं. स्क्वायर रेक्टेंगल पैटर्न अगर बनाना है तो रोज एंड कॉलम्स डिफाइन कर दीजिए, उससे पैटर्न बन जाएगा। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। ऑल्ट F4 हे कॉम्बिनेशन की म्हणायचं याला कोणतेही ऍप्लिकेशन क्लोज करायला इवन कंप्यूटर शट डाउन करायला असेल तर आपण तो नेक्स्ट भी यूज करके आप डिफरेंट पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। ये सब है, सब में ऑल्ट F4 आउटर लूप, इनर लूप हाँ सर, हो गए। चल रहा है। हाँ। ओके,
अभी जो देखना है दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या है वो देखते हैं। पहले पहले समझना है कि फाइल हैंडलिंग क्या है, तो होता है वो पहले समझना है, फिर देखेंगे उसको। कॅन्सल करायचं असेल म्हणजे ESC बटन आहे समोरची तो फाइल हैंडलिंग मंडे मंडे को स्टार्ट करेंगे। आज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक मिनट। आपल्या समोर कॉलम्स आहे प्लस कॉलमचं नाव काय आहे मध्ये जायचं काय राईट ॲरो अच्छा, ये जो फंक्शन ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, ये बाद में देखते हैं। इजी है ये वाला, ज्यादा ये नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल कर लिया। मैट्रिक्स 2D पासिंग एज टू फंक्शन। हाँ, ये वाला अच्छा है। दिस इज द प्रोग्राम, ये कर लेते हैं। सपोज आपने एक नंबर लिया, है ना? अभी नंबर का फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट ऐड करके क्या होगा वो देखना है। सपोज मैंने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया मैं नंबर लिया सपोज 340, नहीं 347। तो इसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट कौन सा है? फर्स्ट डिजिट है 3 और लास्ट डिजिट है 7। ये दोनों का ऐड करने के क्या होगा फिर 10, है ना? तो मैंने सपोज एक नंबर लिया 1458। तो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट ऐड करने से क्या होगा फिर? 9। 1 + 8 9। इस तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऐड करके क्या वैल्यू होगा एक नंबर का, कोई भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंट देते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बना नंबर, एक वेरिएबल बना फर्स्ट डिजिट, एक वेरिएबल बना लास्ट डिजिट, और एक बना सम। ये दोनों को फर्स्ट और लास्ट ऐड करके सम वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंटर नंबर, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, तो फाइल नंबर इज ग्रेटर देन 9। हाँ, तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है लिखते हैं इसको। तो हैश इंक्लूड std out.h मेन फंक्शन दिया।
वेरिएबल डाला इंट नंबर, देन फर्स्ट डिजिट, एक वेरिएबल हो गया, देन लास्ट डिजिट, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, और सम। करेक्ट, ये सब वेरिएबल बनाए। अभी क्या करना है, अभी यूजर से एक नंबर मांगेंगे, तो इंटर printf enter a number, यूजर से नंबर ले रहा है, तो कोई भी नंबर डालेगा, एनी रैंडम नंबर, तो उसको स्कैनफ करके %d एम्परसेंड नम। एक एग्जाम्पल है बेसिकली, अभी जो कि इसका एग्जाम्पल एक है। हाँ, अभी क्या करना है, मुझे फर्स्ट डिजिट निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट द फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट वेरिएबल को कॉल करेंगे, इक्वल टू नम नम, फिर ये हो गया मॉडुलस 10। ठीक है, तुम नम मॉडुलस 10, आप कोई भी नंबर लो, एनी नंबर यू टेक, आप कोई भी नंबर लो, अब देखोगे उसको मॉडुलस 10 करोगे तो फर्स्ट डिजिट आ ही जाएगा हमेशा। सपोज ये 1458, ये नंबर देखें 1458 है ना, तो इसका 10 से डिवाइड करोगे तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या आएगा इसका, अगर इसको 10 से डिवाइड किया तो बोले, हेलो, हाँ हाँ बोला। सर। ये सपोज 1458 एक रैंडम नंबर है, इसको आप 10 से डिवाइड करोगे और उसका मॉडुलस वैल्यू क्या आएगा फिर, देखिए मॉडुलस वैल्यू क्या आएगा, 10 से इसको डिवाइड कीजिए, ये कहाँ सर करके इसको 10 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो 10 वन से 10, यहाँ पे 10 आया, 1458 ये 10, फिर यहाँ पे 4 आया, है ना, 4 आया, 8 आएगा। हाँ 4 5, फिर 5, तो यहाँ पे आएगा 10 4, यहाँ पे 40, और फिर यहाँ पे 5, 5, और यहाँ पे 8। करेक्ट, और यहाँ पे फिर आएगा 10 5 50, और मॉडुलस वैल्यू क्या आ रहा है, 8। तो कोई भी नंबर ले लो आप, जब उसको 10 से मॉडुलस करोगे, 10 से, हमेशा लास्ट डी जो है वो मॉडुलस वैल्यू ही आएगा हमेशा। अब कोई भी वैल्यू ले लो रैंडम नंबर, तो 10 से जब मॉडुलस होगा वो लास्ट डी जो है हमेशा ये जो मॉडुलस वैल्यू इसके इसके साथ मैच करेगा वो, हमेशा ऑलवेज। यू टेक एनी नंबर, जब 347 लिया यहाँ पे, है ना, तो 347 कैसे होगा बताइए, सो 10 347 करेक्ट, सो 10 330, और यहाँ पे 4, करेक्ट, 4
8 सेलेक्ट कर दिया और 7, पूरा 7, याला पण सेम स्टाइल और यहाँ पे 10 4 40, मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस आ गया 7, है ना। और ये जो 7 है, ये लास्ट डिजिट का साथ मैच हो रहा है, देखिए। सो कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर लो, उसको 10 से अगर मॉड्यूलस करोगे तो मॉड्यूलस वैल्यू जो आएगा वो हमेशा लास्ट डिजिट जो है उसका साथ मैच होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट, सॉरी नॉट फर्स्ट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कैलकुलेट हो गया। अभी फर्स्ट डिजिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या देंगे, if num is less than equal to 9, if num is less than equal to 9, wait, while, अच्छा यहाँ पे while number is greater than 9, ओके, while यहाँ पे while लूप आएगा, while num is greater than 9, तो क्या आएगा इसमें, while num is equal divide by 10, num equal to num divided by 10, okay. So last digit is equal to number, while number is not first digit is equal to number, then first digit is equal to number. So first digit equal to number. तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे होगा जो सम जो है, सम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, ये हो गया, फर्स्ट डिजिट हो गया प्लस लास्ट डिजिट, तो दोनों का सम है, एडिशन है, सम, ओके। प्रिंट if the sum of first and last digit of the number is space D, यहाँ पे सम, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया रिटर्न 0, बस। अच्छा, लास्ट डिजिट कैसे आप निकलोगे इसको, लास्ट डिजिट होगा नाम मॉड्यूलस 10, तो जो कोई भी नंबर लो उसको अगर मॉड्यूलस बाय 10 करोगे, लास्ट डिजिट हमेशा उसके साथ मैच होगा, सो दैट्स माय लास्ट डिजिट। अभी आपको निकालना है फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट कैसे निकालोगे, वाइल नाम, जैसे कि एक नंबर लिया, वो नंबर अगर 1 to 9 के भीतर हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, तो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट मिलेगा उसका, बताइए। सपोज मैंने एक नंबर लिया
एक नंबर लिया 8, तो उसका फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट है क्या? नहीं। नहीं है। तो कम से कम वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना? तो हम्म 10 जैसा होगा, दो दो डिजिट आ गया, 11 होगा तो दो डिजिट आ जाएगा। तो एटलीस्ट इट हैज टू बी ग्रेटर देन 9। तो यही यहाँ पे दिखा रहा है, इफ नाम इज ग्रेटर देन 9, क्योंकि मुझे दो डिजिट चाहिए, तो 9 से ज्यादा होना चाहिए। देन नाम, दैट इज नंबर नाम इज इक्वल नाम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, नाम इज इक्वल नाम डिवाइडेड बाय 10, बस यही हो गया। और यहाँ पे फिर डालोगे फर्स्ट इज इक्वल टू नाम। जैसे कि आप देखो, एक सपोज एक नंबर लिया, सपोज एक कोई भी नंबर ले लीजिए आप। सपोज मैंने नंबर लिया 89, ठीक है? तो 89 नंबर लिया, तो लास्ट डिजिट तो ऑलरेडी निकाल लिया, मॉडुलस कर देंगे तो लास्ट डिजिट निकल जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट कैसे निकालोगे आप? फर्स्ट डिजिट निकालोगे ऐसे, सो 89 डिवाइड बाई 10। तो फर्स्ट डिजिट के लास्ट डिजिट के लिए आप मॉडुलस करोगे, फर्स्ट डिजिट के लिए आप 10 से डिवाइड करोगे। सो 18 डिवाइड बाई 10 कैसा आएगा बताइए? 89 डिवाइड बाई 10 तो कैसा आएगा? 9 मॉडुलस आएगा। हाँ, मॉडुलस मॉडुलस नहीं चाहिए, यहाँ पे डिवाइड चाहिए, नॉट मॉडुलस। देखिए आप, 10 से 8 डिवाइड, आएगा। 8 आएगा, तो 8 इज द फर्स्ट डिजिट। तो मॉडुलस करोगे तो लास्ट डिजिट आएगा, और फर्स्ट डिजिट का प्लस 10 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। करेक्ट? एज सिंपल वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट निकालने के नाम डिवाइडेड बाई 10, और लास्ट डिजिट निकालने के नाम मॉडुलस 10। लास्ट डिजिट निकल गया, और फर्स्ट डिजिट के लिए नाम डिवाइड बाई 10। तो जाके यहाँ पे नाम में स्टोर है, फर्स्ट डिजिट इक्वल टू नाम। तो फिर इसको ऐड करोगे, सम जो फंक्शन है, वेरिएबल है, इसको कॉल किया, और फर्स्ट डिजिट जो ए है, दिस इज फर्स्ट डिजिट, राइट, नाम में जा रहा है, और लास्ट डिजिट ए वाला है। तो सम फर्स्ट डिजिट का लास्ट डिजिट वो यहाँ पे, करेक्ट? तो इसको स्टोर कर लीजिए। सम, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको 10 से मॉड्यूलस करोगे तो आप लास्ट डिजिट हमेशा मिलेगा, मैच होगा लास्ट डिजिट। और अभी आगे फर्स्ट डिजिट, अभी फर्स्ट डिजिट करने के लिए मुझे दो डिजिट कम से कम चाहिए, तो यहाँ पे दिया नाम इज ग्रेटर देन 9, क्योंकि 9 तक मुझे एक ही डिजिट आ रहा है, तो ग्रेटर देन फर्स्ट लास्ट डिजिट मुझे ऐड करना है, तो नाम से ग्रेटर होना चाहिए। तो वाइल नाम इज ग्रेटर देन 9, तो नाम इज नाम डिवाइडेड बाई 10। फर्स्ट डिजिट कैसे मिलेगा आपको? नाम को 10 से डिवाइड करोगे, नॉट मॉड्यूलस। वो फर्स्ट डिजिट आ गया, फिर सम कर दो इसको, बस यही है। ठीक है, तब इसको रन करते हैं। एंटर नंबर, कोई भी नंबर डाल दीजिए। सपोज मैंने डाला 564, तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज 5 प्लस 4 9, बस। तो ये इसका लॉजिक है। कोई भी नंबर डाल दीजिए इसमें। सपोज मैंने डाला 967, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 9 and 7 16, एनी नंबर, यू टेक एनी नंबर। जैसे कि मैंने 1158, so first and last digit, first digit 1, last digit 8, 8 plus 1 9, बस। लॉजिक बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमेशा मॉड्यूलस करो, मॉड्यूलस बाय 10, और फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए मुझे नाम डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड करोगे 10 से डिवाइड करो तो फर्स्ट डिजिट मिल जाएगा, और लास्ट डिजिट के लिए नाम मॉड्यूलस 10, 10 से मॉड्यूलस करोगे तो लास्ट डिजिट मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? हाँ, समझ में आया? हाँ। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, ये कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ आपको। फाइंड
the sum of the first and last digit of a random number. Okay. Getting last digit. Value of last digit. यहाँ पे getting the value of first digit. Sum of first and last digit. ठीक है, तो आपका समझने के लिए मैंने कमेंट डाल दिया, इसको सेव कर लीजिए। तो एक एग्जाम्पल है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे अभी, फिर मंडे को स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट ये है वो फाइल हैंडलिंग, वो देखेंगे मंडे, मंडे से देखेंगे वो। हाँ सर। सर नीचे भी है क्या और? है।
हो रहा है सर, हो गया। चल रहा है ना? हम्म, तो आपको जस्ट ये दो चीज आपको समझना है कि लास्ट डिजिट कैसे मिलेगा। जो भी नंबर है, रैंडम नंबर, जो भी रैंडम नंबर है, उसको आप 10 से मॉड्यूलस करोगे तो आपको हमेशा लास्ट डिजिट मिलेगा। हम्म, और फर्स्ट डिजिट के लिए क्या चाहिए? दो, कम से कम दो डिजिट चाहिए, इसलिए वाइल नाम इज ग्रेटर देन 9, क्योंकि 9 तक तो एक ही डिजिट है, तो नंबर को ग्रेटर देन होना चाहिए। फिर नाम क्या होगा? नाम डिवाइडेड बाय 10। तो जब 10 से डिवाइड करोगे कोई भी नंबर को, हमेशा आपको फर्स्ट डिजिट मिलेगा। ठीक है? फिर दोनों का सम निकालना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट सम वेरिएबल, बस। ओके, सो दिस, ये दो चीज जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस वन मॉडुलस एंड दिस, दैट्स ऑल। आपको अगर ये लॉजिक आपको समझ में आता तो आप कर पाओगे, फिर इसको ये प्रॉब्लम नहीं है फिर। ओके, हाँ, हाँ, एक एग्जांपल हुआ। और हाँ, ये वाला डिजिट्स ऑफ ए नंबर ये देखते हैं। यहाँ पे काउंट करेगा कितना डिजिट है एक नंबर में, कितना डिजिट है। ठीक ओके। है? यहाँ पे एक वेरिएबल है नाम नंबर, एक वेरिएबल है डिजिट काउंट, कितना डिजिट है नंबर के अंदर, और नंबर कॉपी। ठीक है, तीन वेरिएबल है। तो यहाँ से यूजर से एक नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर, यूजर नंबर दे रहा है, परसेंटेज डी में नंबर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, नंबर कॉपी इक्वल टू नंबर डाल दिया। वाई नंबर इज नॉट इक्वल, नंबर जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के आगे कुछ भी हो सकता है। तो इफ नंबर इज, साइन का मीनिंग क्या है? इज नॉट इक्वल, नॉट नॉट इक्वल वाइल टू। नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी काउंट क्या होगा? प्लस प्लस काउंट, प्लस प्लस मतलब डी काउंट, अगर यहाँ पे डी काउंट जीरो दिया तो जीरो प्लस वन, वन होगा, फिर जीरो, वन प्लस वन टू होगा, ऐसा एक एक करके इंक्रीमेंट होगा इसका डी काउंट। डी काउंट के इनिशियलाइज किया जीरो से, सो जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, ऐसे जाएगा। जाएगा वो जितना नंबर्स है। तो यहाँ पे भी सेम है, नंबर इक्वल नंबर डिवाइड बाई 10। जो भी नंबर है इसको डिवाइड 10 से डिवाइड करोगे तो हमें प्रिंट होगा परसेंटेज हैज, ये जो नंबर है परसेंटेज हैज सो मेनी डिजिट्स, नंबर कॉपी और डिजिट काउंट। ये जो नंबर है नंबर कॉपी में आएगा, ये नंबर दिखेगा, दिस नंबर हैज इतना डिजिट काउंट, यहाँ पे काउंट करें कितना डिजिट्स है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को एक बार करवाया, मैंने ये सब दूसरे स्टूडेंट को, तो आपको भी करवा दूँ। तो जितना आप एग्जाम्पल है प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका लॉजिक क्लियर होगा, है ना? ये डाल दीजिए, सपोज एक नंबर लिया 459, तो कितना डिजिट हुआ इसका? 3, है ना? तो इस 459 है 3 डिजिट्स, बस। सपोज एक नंबर लिया मैंने 23587, फाइव डिजिट्स है, सो दिस नंबर है 5 डिजिट्स, बस यही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? जो नंबर है, नंबर नंबर कॉपी में स्टोर, ये जो नंबर मैंने यूजर से लिया वो नंबर कॉपी वेरिएबल में स्टोर हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होने से ऑब्वियसली कोई डिजिट तो नहीं आएगा, जीरो है, नंबर जीरो इज नो डिजिट। तो वेल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो डी काउंट क्या होगा? डी काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे डी काउंट का इनिशियलाइज किया, डी काउंट इक्वल टू जीरो, राइट? तो प्लस प्लस क्या होगा? वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, इस तरीके से काउंट होगा एज पर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। फिर नंबर क्या होगा? नंबर इक्वल नंबर डिवाइड बाई 10, बस। यहाँ पे जैसे क्या, नंबर इक्वल नंबर डिवाइड बाई 10, यहाँ पे भी सेम होगा, नंबर इक्वल नंबर डिवाइड बाई 10। करने के बाद ये क्या होगा? यहाँ पे प्रिंट करोगे आप कि इस नंबर इतना डिजिट्स है, बस। हाँ, तो यहाँ पे डाल दीजिए काउंटिंग डिजिट्स।
नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से जितने एग्जाम्पल सब करोगे ना उतना आपका लॉजिक भी क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल करना जरूरी है, इसलिए जो जो एग्जाम्पल्स है मैं यहाँ पे अभी करवा देता हूँ आपको। मैं दूसरे स्टूडेंट को भी सेम करवाया, तो आपको भी करवा देता हूँ। ये हो जाने के बाद लास्ट जो है फाइल हैंडलिंग वो करेंगे, मंडे को करेंगे। हाँ सर, अभी कितना रहेगा है सर अपना? आपका फाइल हैंडलिंग और एक ही टॉपिक बाकी रह गया। वो फाइल हैंडलिंग बहुत बड़ा है, वो लगेगा अराउंड 4-5 दिन लगेगा वो। ओके। हम्म। तो बाई एंड ऑफ नेक्स्ट वीक वो कंप्लीट होगा आपका। हाँ, थर्सडे या फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रोल कीजिए सर। तो अभी तक जो जो किया उसके ऊपर बेस करके एग्जाम्पल्स है सब। हाँ, उसका बाहर नहीं है। अभी तक शुरू से जितना भी किया हम लोग उसके सब एग्जाम्पल्स है, उसके ऊपर बेस करके एग्जाम्पल्स सब है। इफ एल्स ऐसा यूज करके फंक्शंस। और लास्ट में जाके ये सब फाइल आपको मैं भेज दूंगा, पूरा जो फाइल है एक बैकअप आप रख दीजिए। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ, हाँ सर। बैकअप रख दीजिए इसका। मैं लास्ट में दे दूंगा, जब पूरा कंप्लीट होगा आपको दे दूंगा। स्क्रोल कीजिए सर। इतना ही है सर। फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट मांग रहा है, नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे डिजिट काउंट्स करके वो नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहा है, कितना डिजिट है एक नंबर में। हाँ सर। हो रहा है सर रन। बराबर। हाँ, हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। डिजिट ऑफ नंबर, गेट इस नंबर पॉइंटर तो कर लिया ऑलरेडी। A to Z भी देख लिया, रिवर्स वाइल लूप भी देख लिया, स्टोरिंग वैल्यूज मैट्रिक्स देख लिया।
टेबल मध्ये 15 नंतर काय घ्यायचं ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल देख लियो, है ना। कांस्टेंट भी देख लिया। और पैटर्न्स भी देख लिया, स्ट्रिंग फंक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे और क्या बाकी है फिर? लास्ट चीज वो वाला किया था कि टू फाइंड वेदर ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट, लीप ईयर किया था। हाँ किया था, शुरुआत में ही किया था। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ओके फिर स्केल 2025 ये वाला भी गल गया। 23 साल ये 2 साल डेटा लेकिन सफल नंबर या अपन डेट फिर मैं चेंज किया लगा तो डेट चेंज हो जाएगी, महीना चेंज कर ए टू जेड भी कर लिया ना। ए टू जेड कैसे प्रिंट करना है लूप देखे। हाँ, प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? आइडिया है? प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर किसको किसको बोलते हैं? मतलब वो कोई टेबल में नहीं आता उसे बोलते हैं। नहीं, प्राइम नंबर इज अ नंबर डिवाइड बाय 1 and 0, 1 and itself। मतलब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा, वो नंबर 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा बाई itself। जैसे कि सपोज में 11 1 से डिवाइड हो रहा है और 11 डिवाइड बाई 11 भी हो रहा है, तो 7 है ना। दूसरा कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि 1 से डिवाइड होगा और 7 से ही डिवाइड होगा। तो 3 इज द प्राइम नंबर, राइट। 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और कुछ से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 5 is also a prime number, 7 then 11 then 13 23 ये सब प्राइम नंबर्स है जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ पे एक नंबर लोगे यूजर से और उसको निकालना है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल हिस्ट्री आउटरेज यहाँ पे दिया है ये। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया नाम, एक वेरिएबल दिया आई, क्योंकि मुझे ये करना है, मतलब लूप में डालना है इसको, इफ लूप फॉर लूप में डालना है, फॉर लूप में डालना इसलिए आई है। और एक है फ्लैग इज इक्वल 0, मींस अभी जो वैल्यू है उसका 0। तो एंटर नंबर टू चेक वेदर प्राइम और नॉट। तो यहाँ से यूज से एक नंबर ले लो, तो %d वो नंबर जाके यहाँ पे नाम में स्टोर हो गया। ठीक है, अभी उसको निकालना है कि वो नंबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ नाम इक्वल टू 0 और दो, ये मतलब क्या है, और तो पाइप नाम इज इक्वल टू 1 देन फ्लैग इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 हुआ, फ्लैग 0 से 1 हुआ। यहाँ से क्या हुआ, इफ i इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2 i प्लस प्लस अगर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, नम परसेंटेज i इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है 0 1 नॉट ए प्राइम नंबर, सो सेटिंग, सो 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है,
तो यहाँ पे अगर 0 और 1 लिया तो फ्लैग 1 होगा, और यहाँ पे अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा फिर, है ना, तो फ्लैग 1 ब्रेक। तो यहाँ पे इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग 1 होगा तो प्राइम नंबर नहीं है, और फ्लैग अगर 0 हुआ तो इज अ प्राइम नंबर। तो फ्लैग 1 हुआ तो इट्स नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज ये ऑलरेडी आई से डिवाइड हो रहा है, मॉडुलस 0 हो रहा है। और यहाँ पे 0 और 1 ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, ये प्राइम नंबर है। 0 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर नंबर 0 हुआ तो 1 हुआ, देन फ्लैग 1 हुआ, दैट मीन्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। और आई इक्वल टू 2, आई लेस देन डिवाइड बाई 2, आई प्लस प्लस हुआ तो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे नाम डिवाइड बाई आई इक्वल टू 0 और फ्लैग इक्वल टू 1 हुआ तो इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। और फ्लैग 0 हुआ तो प्राइम नंबर होगा, राइट। देखते हैं इसको, प्राइम नंबर डॉट सी, इसको रन करिए। सपोज एक नंबर डाल रहा हूँ मैं, से 68, तो प्राइम नंबर है क्या? 68 प्राइम नंबर है? नहीं है नहीं है। शुड शो इज नॉट ए प्राइम नंबर। सर, 2 भी प्राइम नंबर है ना? नहीं, 2 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, और 1 से डिवाइड ना, 2 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, 2 भी प्राइम नंबर होना चाहिए ना। हाँ, 2 भी सिर्फ 2 के टेबल में, मतलब 2 वन से एंड ही डिवाइड। इटसेल्फ, हाँ, वन एंड इटसेल्फ 2 भी प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 2 दिया, हाँ, इज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, क्योंकि जो भी नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज अ प्राइम नंबर। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, देन 23, फिर 29, देन 31, 31, फिर 37, राइट, ये सब प्राइम नंबर है, राइट। तो वो फाइंड कैसे करेगा, इस लॉजिक यूज करके फाइंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, अभी प्राइम नंबर दिया सपोज 37, 37 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए 37 से प्राइम नंबर, ठीक है। तो उसका लॉजिक यही है, अगर 0 और 1 है तो इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो फ्लैग 1 होगा। और यहाँ पे आई इक्वल टू 2, क्योंकि नंबर 1 ऑलरेडी ले लिया, आई इक्वल टू, आई इज लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2, वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो डिविजिबल हो रहा है बाई 2, दैट्स नॉट ए प्राइम नंबर। और इफ नम मॉडुलस वाई इक्वल टू 0, फ्लैग 1, सो भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कब होगा, जब फ्लैग इक्वल टू 0, दैट मीन्स इज अ प्राइम नंबर। फ्लैग जब तक 1 रहेगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फ्लैग इज इक्वल टू 0, फिर प्राइम नंबर होगा, एल्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। सिंपल, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो नोट कर लीजिए इसको। सर, स्क्रॉल कीजिए नीचे।
आपका खुद का इंस्टीट्यूट है क्या? हाँ सर, ये MSCIT का है। अच्छा अच्छा, MSCIT का, ओके। हम्म। तो मैं इधर ही आती हूँ ना, मेरे पास घर पे लैपटॉप नहीं है। हाँ हाँ। हम्म। सुबह में आती हूँ, फिर क्लास होने के बाद जाती हूँ घर पे। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ MSCIT है और कुछ नहीं है? हाँ, ये MSCIT, एडवांस एक्सेल ओ अच्छा, एडवांस एक्सेल। मेरा हो गए, टैली है। हाँ हाँ, समझ में आया। हम्म। ओके। ये सिखाने को कोई नहीं, प्रोग्रामिंग आती हाँ। इनको, पर कोई नहीं, टीचर नहीं मिलते। इसलिए आप सीख रहे हो इसको। नहीं, पर ये बहुत मुश्किल है सिखाना। ये सीखना ही बहुत मुश्किल है। नहीं, सिखाने से क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। शुरू हम्म। में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जितना सिखाओगे ना, सिखाने क्या का है? वही एडवांटेज है, जितना आप सिखाओगे ना, हमें वो अपने आप प्रैक्टिस हो जाता है। हम्म। फिर हो जाएगा फिर। और समझ में नहीं आता जल्दी से सी का लैंग्वेज, मैंने बी कॉम करके किया है हाँ ना, हाँ। तो मेरे ध्यान में नहीं आता जल्दी। तो इस सी के बाद आपको कुछ करने का प्लान है क्या, कुछ? हाँ, करने का है। क्या करना है आपका? सी अच्छे से सीखने का है। हाँ, उसके बाद? उसके बाद आगे के भी कोर्स करने के, उसके आगे जावा पाइथन भी रहता है ना। मैं आपको एक बात बताऊं। हम्म। देखिए, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है ना? तो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आप अगर जावा या आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपने हम्म। करने जाओगे ना, तो आपको विल फेस चैलेंज, उसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा। हम्म। क्योंकि जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं ना, जैसे साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हम्म। उसको इजी होता है जावा पाइथन सीखने वाला। तो हम्म। आपके लिए जो अप्रोप्रिएट जो होगा, दैट इज योर वेब डिजाइनिंग। हाँ, हाँ, उसमें ज़्यादा कोडिंग नहीं है, उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है। वो मैंने और किया है, वेब डिजाइनिंग HTML कोई और भी बैकग्राउंड से CSS। कर सकते हो उसको। हाँ HTML और CSS पढ़ा है मैंने। हाँ, इसमें CSS जावास्क्रिप्ट, जो आप जब सी लैंग्वेज में जो सीख रहे हो ना, वो हम्म। जावास्क्रिप्ट पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सी लैंग्वेज से सिमिलर है। हाँ। तो इसमें CSS जावास्क्रिप्ट, देन रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, बूटस्ट्रैप, ये आपके लिए और भी अप्रोप्रिएट रहेगा। और नहीं तो आप प्रोग्रामिंग में जाओगे, जावा हार्डकोर प्रोग्रामिंग जो है, C#, हाँ। तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल हो सकता है आपका, इसलिए मैं बोल हम्म। रहा हूँ। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि तो आप। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि BCA को अभी एडमिशन लेने का। किसमें? BCA। हाँ हाँ, BCA का कोई दिक्कत होगा फिर। मेरा बीकॉम हो गया बीकॉम है अब। ना, बीकॉम का बैकग्राउंड है, तो उसके वजह से उसको, लेकिन आप अगर वेब डिजाइन लाइन में जाओगे ना, तो हम्म। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वेब डिजाइन में ज़्यादा हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं है उसमें। हम्म। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो सी में आपने जो सीखा वो जावास्क्रिप्ट में अप्लाई हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में भी तो वही है क्या? हाँ, यहाँ पे जैसा लॉजिक है वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जैसा आपका वेरिएबल है। हाँ, हाँ। फिर आपका ऑपरेटर्स है, फंक्शंस है, लूप्स है, तो जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही है। हम्म। तो आपने जो सी में सीखा है वो जावास्क्रिप्ट में अप्लाई हो जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर रिस्पॉन्सिव रीजनिंग, बूस्टर, ये करोगे तो आपको और भी अप्रोप्रिएट होगा आपके लिए, नहीं तो आपको। हाँ, वो क्या हो रहा है, सब सीखने की वजह से नहीं क्या, कुछ ध्यान में ही नहीं रह हाँ, रहा। वही वही होगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, तो इस। हाँ, कॉमर्स है। हाँ, वो आपको सोचिए एक बार। ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ अभी बच्चों को इधर ही, MSCIT। तो हाँ, आसान है। तो आपके लिए हार्डकोर प्रोग्रामिंग में जाना ये होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि आप वो वेब डिजाइनिंग आप करोगे तो वो अच्छा होगा उससे। उससे बेहतर है वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो है ना, ये आपके हाँ। लिए और भी सुटेबल है, आपका बैकग्राउंड के हिसाब से। हम्म। वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज, और सोच लीजिए, देखिए आप। आप सिखाते हो क्या जावास्क्रिप्ट? हाँ, जावास्क्रिप्ट में सिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैं वेब डिजाइनर तो हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग मतलब आप वेबसाइट जो डिजाइन कर रहे हैं ना, उसको आप मार्केट कैसे करोगे, उसको प्रमोट कैसे करोगे सोशल मीडिया में। एसीओ, एसीओ बोलते हैं, एसीओ सुना है आपने? एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नहीं। एसीओ
फिर आपका सोशल मीडिया में कैसा उसका प्रमोट होगा, फिर आपका व्हाट्सएप में कैसे प्रमोट करोगे, फिर आपका ईमेल मार्केटिंग कैसे होगा, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का अंदर आता है। ओके। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट ये सब सिखाता हूँ मैं पूरा। हाँ, मैं इनसे बोलूंगी हाँ आगे का कोर्स के हाँ, लिए। नितिन जी से बात कर लीजिए, क्योंकि हाँ। फ्यूचर में जाकर ना आपको दिक्कत होगा। नहीं तो आप, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो ना, तो हार्डकोर प्रोग्रामिंग कौन लेता है? जो जो टेक्निकल बैकग्राउंड में ऑलरेडी है, जैसे इंजीनियर है कि हम्म। साइंस बैकग्राउंड में है, तो उसके लिए इजी होता है। तो हाँ बीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ना, वही वही मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये आपके लिए और भी सुटेबल होगा। हम्म। हाँ, तो आप नितिन जी से बात कर लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी बात कर लूंगा नितिन जी से। हाँ ठीक है, बोलिए आप उनसे बताएंगे। हाँ और है ना सर नीचे प्रोग्राम? हाँ, जैसे कोई कैंडिडेट है, वो बीटेक बैकग्राउंड से आ रहा है कि बी बैकग्राउंड से आ रहा है कि साइंस हम्म। बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके लिए इजी होगा प्रोग्रामिंग। आपके लिए हम्म। थोड़ा चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा। हाँ। हाँ, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग ये सूटेबल होगा, और भी ये ज़्यादा नहीं। HTML CSS तो बहुत आसान था, पर ये सी बहुत ही मुश्किल हाँ, है। CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, अभी तो हम्म। आप सी में सीखा, तो जावास्क्रिप्ट में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसका जो लॉजिक सिम है, वो जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल है, लूप्स है, ऑपरेटर्स है, फंक्शंस है, एरेज है, सब कुछ जावास्क्रिप्ट में भी है सेम। हम्म। ओनली कैसा सिंटैक्स का वो थोड़ा डिफर कर रहा है, लेकिन लॉजिक सेम है उसका। तो सी में जो सीखा वो जावास्क्रिप्ट में अप्लाई हो जाएगा, फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, बूटस्ट्रैप, तो यही आपके लिए सुटेबल होगा मेरे हाँ, हिसाब से। स्क्रॉल कीजिए सर, हम्म। लास्ट दे दे। और डिजिटल मार्केटिंग तो अभी बहुत ही डिमांड में है अभी। मेरा अभी 5 स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके। हाँ, तो आप डिजिटल जॉब नहीं मार्केटिंग। करते क्या सर? नहीं, मैं जॉब करते थे, मैं छोड़ दिया। मैं अपना एक कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ बस। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट भी करता हूँ, ट्रेनिंग भी करता हूँ। ओके। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत डिमांड है अभी, बहुत डिमांड है मार्केट में। इधर भी आते हो, एक लड़की थी, उसे कौन? क्या डेटा एनालिसिस होता है ना, वो सीखने का था, पर हाँ, इधर डेटा नहीं डेटा एनालिसिस, सीखा। वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, डेटा एनालिसिस। हाँ। हाँ, तो फिर वो आ गई तो उसे आपका नंबर दे देती हूँ मैं। ओके, ठीक है। इधर आ गई थी वो पूछने के लिए, हाँ पर हाँ इधर नहीं हाँ हाँ सिखाते। हाँ। मुश्किल है ना डेटा एनालिसिस? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो गूगल में एक उसका इंटरफेस है, वो गूगल सब डेटा देता है, उसको एनालाइज करना है डेटा। जैसे कि एक वेबसाइट है, कितना विजिटर्स आ रहा है वेबसाइट में, कहाँ से आ रहा है, कौन सा सिटी से आ रहा है, कौन सा कंट्री से आ रहा है, वो कितना टाइम बिता रहा है वेबसाइट में, एक एक पेज हाँ। कितना टाइम देखता है, कितना सेशंस है, सब डेटा गूगल देता है, तो वो डेटा को एनालाइज करना है। हाँ, तो Dashboard उसे वो बनाना सीखने है। का था। हाँ ठीक है, दे दीजिए, मैं दिखा दूंगा उसको हाँ। करके। हाँ, उसका नंबर शेयर कर दीजिए, मैं बात कर लूंगा। हाँ, वो आई नहीं अभी बहुत दिन से, उसने पूछने को आई थी। हाँ। ये MSCIT हो गई इधर, हम्म। उसके बाद आई थी। हम्म। आएगी तो दे दूंगी आपको नंबर। ठीक है। डेटा एनालिस्ट तो डिजिटल मार्केटिंग का अंदर ही है। हम्म। हम्म। हो गए सर, हो रहा है रन। चल रहा है। हम्म। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स हो गया। मंडे से फाइल हैंडलिंग बोल के एक बड़ा चैप्टर है, मंडे से स्टार्ट करेंगे, है ना? ओके। हाँ, वो करेंगे, फाइल हैंडलिंग। तो आज यहाँ पे एंड कर लेते हैं। हाँ सर, ठीक है। ओके।
बाय हाँ, थँक्यू bye. Thank you.